हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो ये हैवी पेपर पीजीटी फिजिक्स एचटेट का पेपर जो 2026 में हुआ था। तो पीजीटी फिजिक्स की चंडीगढ़ की सीरीज चल रही थी, उसके साथ ही एचटेट की भी शुरू कर दी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 91 का, इफ जी एच एंड सी आर कंबाइंड टू फॉर्म ए क्वांटिटी। जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच प्लांक कांस्टेंट एंड सी स्पीड ऑफ लाइट, हैविंग डायमेंशंस ऑफ लेंथ स्क्वायर्ड। ये कह रहा है इनमें से कौन सी क्वांटिटी, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं तो लेंथ का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर के इक्वल आएगी, देन द क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब एल स्क्वायर के किसके इक्वल आएगी। देखने में बहुत आसान क्वेश्चन है भी, इनके डायमेंशंस फॉर्मूला पुट करते जाएंगे और चेक करना था एल स्क्वायर कौन सा आएगा। एल स्क्वायर कोई भी नहीं आ रहा है क्योंकि ऑप्शन सारे गलत थे। तो ऐसे टाइम वेस्ट वाला था भाई, ये पुट किया ये पुट किया, एल स्क्वायर कोई नहीं है, सारे पुट करके देखेगा स्टूडेंट। तो सारे क्वेश्चन ऑप्शन थे गलत थे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे है, ये 91 का एचटेट का रहेगा भाई, ठीक है। तो देखिए इसमें थर्ड ऑप्शन 3 दे रहा है। थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है देखो, जी एच बाई सी की पावर 3 रूट, इसकी वैल्यू एल के इक्वल आएगी बस, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर स्क्वायर रूट ना होता ना तो एल स्क्वायर दे देता, ठीक है। ये वाला चलेगा इसके साथ। तो जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का वैल्यू निकलता भाई, एफ इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी की वैल्यू आ जाएगी एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एम। तो फोर्स की क्या होती है? m1 l1 t-2, इसका एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर। तो जी का आ गया m की पावर -1, एल की पावर 3, t का -2। एक प्लांक कांस्टेंट दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू। तो h का फॉर्मूला हो जाएगा E बाई न्यू और इसका फॉर्मूला हो जाएगा E बाई रेसिप्रोकल ऑफ t होता है। तो h का जो फॉर्मूला बनेगा, h का फॉर्मूला, तो एनर्जी का क्या हो जाएगा? m1 l2 t-2 इंटू में क्या? टाइम। तो m1 l2 t-1, ये आ गया h का, ये g का। c का क्या होता है? l t-1, जो कि स्पीड के इक्वल ही होता है। तीनों बस यहाँ पुट कर दो। g की वैल्यू पुट करेंगे m की पावर -1, l की 3, t-2 इंटू में h की वैल्यू क्या पुट करेंगे? m1 l2 t-1 डिवाइडेड बाई पावर क्यूब है ना, तो क्यूब कर दो इसका, और स्क्वायर रूट ना लगाता तो आंसर मैच हो जाता भाई। काट दो, ये इससे कट जाएगा और m की पावर इससे कटेगी, ठीक है। तो इनको सबको काटोगे ना, t की पावर देखो क्यूब बनेगी, कट जाएगी, l का स्क्वायर, अंदर सिर्फ l का स्क्वायर है, ये जाएगा। तो l आंसर आ रहा है भाई इसका, ठीक है। l स्क्वायर फिर भी नहीं आया, बट ऑप्शन स्क्वायर रूट ना होता तो सी ऑप्शन करेक्ट होता भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 का देखो। 92 में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ए पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरी विद डिस्प्लेसमेंट। इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन वेरिएशन के हिसाब से भी, कुछ भी क्वांटिटी वो वेरी कर रही है, ठीक है। यहाँ ये कह रहा है भी वेलोसिटी है जो कि डिस्टेंस x के साथ वेरी कर रही है, ये वाली दे रखी है, गलत है। तो v की जगह v आना था, k कांस्टेंट है, यहाँ पे k a की जगह x नोट होना था भाई, प्रिंटिंग है x नोट माइनस x, ये होना था। नीचे लिखा भी है k x नोट इज कांस्टेंट, जबकि x नोट कहीं नहीं दे रखा, k x नोट इज कांस्टेंट, ठीक है। If the particle start from x is equal to 0 से स्टार्ट करता है, then time taken to reach x is equal to x नोट। जब वो 0 से स्टार्ट करता है और x is equal to x नोट पे पहुंचेगा तो उसमें टाइम पूछ रखा है। अभी टाइम क्या होगा? तो यहाँ पे मिस्टेक है, k मतलब x आना था और a की जगह नोट आना था, ठीक है। तो देखिए कैसे, इसमें जो अपने को इक्वेशन दे रखी है वो गलत है, तो इसको सही कर लेंगे। यहाँ x नोट और x, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस में x, ठीक है। तो एक साइड कर लो वेरिएबल को, dx इज इक्वल टू नीचे ये आएगा x नोट माइनस x और dt उधर चला जाएगा। टाइम 0 से किसी टाइम पे जा रहा है, यहाँ 0 से किस पे? x नोट पे जा रहा है। अब इसका करोगे इंटीग्रेशन, तो पुट कर दो, क्या इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? ये वाली वैल्यू ना, इसकी जगह u ले लो, तो माइनस का dx इज इक्वल टू du आ जाएगा। सब कुछ यहाँ पुट करो, तो देखिए कैसे आएगा। ऊपर क्या बन गया? du माइनस का du, और नीचे k कांस्टेंट है, इसकी जगह हमने u पुट कर दिया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे यही लिख लो, टाइम बन गया। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t। इसका करो इंटीग्रेशन, इसकी पावर -1/2 होगी ऊपर, उसमें एक जोड़ोगे इंटीग्रेशन में 1/2 हो जाएगी, तो ये बच जाएगा u, और नीचे 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, और माइनस में 1/k तो नीचे है, ठीक है। तो t की वैल्यू आ गई भी -2/k, और u नोट की वैल्यू क्या थी? x नोट। x से लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे? 0 से x नोट, ठीक है। तो t की वैल्यू आ गई -2/k, लिमिट रखो, एक बार देखेंगे अपर लिमिट, माइनस में एक बार रखेंगे लोअर लिमिट, तो ये तो कट ही गया।
क्या बचा t की वैल्यू 2/k और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 0 है रूट ऑफ x, ठीक है। ये आंसर करेक्ट है इसमें, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई इसमें, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 93 का, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड u एट एंगल थीटा आना था, क्यों दे रखा है, ये भी मिस्टेक है इसमें, टाइपिंग मिस्टेक। ड्यूरिंग इट्स मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम मिनिमम एट टाइम tm की जगह t नोट ले लो, tm ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहा है भाई वेलोसिटी है ना वो मिनिमम हो जाएगी किसी tm टाइम पे, और जो tm की वैल्यू 1/3 ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T होता है, उसका 3 टाइम है, जहां पे वेलोसिटी जो मिनिमम हो जाएगी। कंडीशन दे रखी है इज देन अस, मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है बेस में, क्या होगा, क्या यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक है अभी देखो, टोटल टाइम फ्लाइट इज देन अस, पता नहीं क्या लिख रखा है, तो ये चेक कर लेंगे भी क्या मिनिमम वेलोसिटी है क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के 3 टाइम्स के। तो एक बार देखिए कैसे इसने दे रखी 93 के क्वेश्चन में, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो u दे रखी है, थीटा एंगल पे उसको प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने तो कंडीशन दी भी जो tm टाइम है ना वो टोटल टाइम का 3 टाइम पे हमें जो वेलोसिटी मिलेगी, मिनिमम वेलोसिटी मिलेगी, चेक करेंगे मिनिमम मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो 2 कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, vx और vy। तो v का जो मोशन की इक्वेशन होती है ना, क्या होती है, v = u + at, वो लगाएंगे। x में कितना होता है, x में होता है v cos थीटा, v नहीं u cos थीटा, और प्लस में a एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में होता है, नहीं अगला 0 हो जाएगा, तो यहाँ होता है u sin थीटा, और एक्सेलरेशन कितना होता है, g होता है t। ये दोनों इक्वेशन होगी। अब देखो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड की वो x डायरेक्शन में होती है कांस्टेंट, भाई x डायरेक्शन में उसको कांस्टेंट चलेगी क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है नहीं, इधर तो ग्रेविटी खींच रही है y की डायरेक्शन में, इधर ग्रेविटी खींच रही है, इधर तो कोई नहीं खींच रहा, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, और ये वेरी करती है भी टाइम के साथ, मतलब चेंज होती है, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है तो इसका रोल ही खत्म हो गया ना, तो ये मिनिमम का हिस्सा बनेगी ना मैक्सिमम का, ये चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी कब मिनिमम होती है, ये चेंज हो रही है, तो इसकी वैल्यू अगर vy की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो सीधी सी बात है वेलोसिटी मिनिमम मिलेगी। एक कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है वेलोसिटी के, v = vx² + में vy², ये बड़ा, तो ये चीज मिनिमम कब होगी, तो कांस्टेंट, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये 0 हो जाए तो सीधी सी बात है ये मिनिमम होगी। तो vy को 0 कर दो, vy को 0 कर दोगे तो यहाँ u sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, gt के, और t की वैल्यू आ गई u sin θ/g। तो t की वैल्यू देखो यहाँ से, t की वैल्यू 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो 2u sin θ/g, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है कैपिटल T की। तो अपना जो मिनिमम टाइम आया, यहाँ लिख लो, जो मिनिमम टाइम निकाला वो आया कैपिटल टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ के इक्वल, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है t/3, तो इसका मतलब ये तो गलत हुआ भाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें, देखो ये वाला डी ऑप्शन, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है जो इसने प्रोवाइड की कि टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल के 1/3 पे मिनिमम होगी, जबकि हमने निकाला टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम के हाफ के इक्वल मिनिमम प्रोवाइड करता भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी 94 का, ए पार्टिकल मूव्स सच दैट इट्स वेलोसिटी वेक्टर मेक एन कांस्टेंट एंगल विद इट्स पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के साथ कोई कांस्टेंट एंगल बना रहे हैं वेलोसिटी वेक्टर, इन ए प्लेन इट्स पाथ मस्ट बी, तो उसका पाथ होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करो, इससे पता चलता है कितनी क्या तैयारी करें, उसके हिसाब से मैं लेके चलती हूँ। चंडीगढ़ वाला कम देख रहे हैं तो मैंने बीच में एक बार, समझ रहे हो, मैंने स्टेट का ही शामिल कर दिया, फिर उसको एक बार थोड़ा सा छोड़ दिया, ढीला हो गया वो, क्योंकि कमेंट नहीं कर रहे, व्यूज़ उतने नहीं आ रहे, भी नहीं देख रहे, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है भी, उस चीज़ को मैं छोड़ देती हूँ। फिर नेक्स्ट जो पसंद कर रहे हैं, जिनकी नीड है बच्चों को, बस वो स्टार्ट करती हूँ फिर मैं। 94 क्वेश्चन देखिए भाई, वेलोसिटी फोर्स अगर वेलोसिटी के पैरेलल है और फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, दो चीज़ें बनती हैं यहाँ पे। अगर वो पैरेलल है तो क्या चेंज होती है, मैं पहले थ्योरी में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर चुकी, स्पीड चेंज होती है। और अगर परपेंडिकुलर है तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होती है। फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, तो मतलब एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये वाली कंडीशन गिवन है, तो ये क्या करेगी, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है, यही इसका आंसर रहेगा। दो चीजें देखो, पैरेलल है तो स्पीड चेंज होगी, तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हैं तो क्या होगी, स्पीड एक डायरेक्शन में है इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी डिक्रीज, ठीक है। और अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो सिर्फ क्या चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। और इसने क्या प्रोवाइड किया अपने को क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर। तो देखिए कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा,
परपेंडिकुलर दे रखी है तो 94 का ए वेलोसिटी मूव विद परपेंडिकुलर, अच्छा परपेंडिकुलर नहीं दे रखी, ये कर लिया हमने क्वेश्चन ये वाला, इसमें परपेंडिकुलर नहीं, इसी में तो कोई एंगल थीटा बना रही है, देख लो ए पार्टिकल इज मूव इन नॉन इनर्शियल फ्रेम में मूव कर रहा है, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर के इक्वल है, ये वाला क्वेश्चन कर लिया हमने परपेंडिकुलर का केस लेके, ये दे ही रखा है तो पहले इसका ही कर लेते हैं जो आंसर कर लिया हमने। परपेंडिकुलर है तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, पैरेलल है तो स्पीड को उसी डायरेक्शन में तो इंक्रीज करेगा, दूसरी में तो डिक्रीज करेगा। तो इसमें क्या आ गया, जो सूडो फोर्स है नेवर चेंज पार्टिकल स्पीड, जब वो परपेंडिकुलर है तो स्पीड को चेंज नहीं करेगा, क्या करता है वो चेंज सिर्फ डायरेक्शन को, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा अभी इसमें, परपेंडिकुलर है तो उसकी स्पीड को चेंज नहीं करेगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये वाला देखो इसमें कुछ एंगल के देके और इसमें तो डिस्टेंस निकालना था भाई, डिस्टेंस है ना वो किस पे, उस पे डिपेंडेंसी पे डिपेंड करे, मतलब सर्कुलर पाथ बना रही लोगरिथम है, तो 90 ये 5 का क्वेश्चन है। 94 का देखो, वेलोसिटी के होते हैं दो कंपोनेंट, टू कंपोनेंट, कौन कौन से, एक तो होता है उसका रेडियल वेलोसिटी बोलते हैं जिसको वी आर किसके इक्वल होती है, डी आर बाई डी टी सीधा ही, और दूसरी कौन सी होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, उसका फॉर्मूला डी थीटा क्या होता है, आर डी थीटा बाई डी टी। अब देखो टेन थीटा वो दोनों वेलोसिटी और आर, उसके बीच में जो एंगल दे रखा अपने को कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो यहाँ से टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ऊपर कौन वी थीटा और नीचे वी आर, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो इनकी वैल्यू रख दो, वी थीटा की कितनी देखो, क्योंकि हमें निकालना है भाई डिपेंडेंसी, हमें निकालना है एक रिलेशन, और नीचे कौन है डी आर बाई डी टी, किसके इक्वल है, कॉन्स्टेंट डी, ये वाला कट जाएगा। अब देखो यहाँ से चेंज करो, डी आर बाई ये उधर चला जाएगा बाई आर, और इज इक्वल टू में डी थीटा इधर है और के इसके नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेशन करो क्योंकि रिलेशन निकालना, ये क्या बन गया log आर की वैल्यू क्या बन गई, थीटा बाई के प्लस में कांस्टेंट, आर की निकालनी है तो दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लो, तो कोई कांस्टेंट ले लो, और ये क्योंकि एक्सपोनेंशियल क्या करता है log को खत्म करता है, तो e की पावर क्या बन गई थीटा बाई के, इस तरह के, तो वो क्या अपने को इसका आंसर जो है वो क्या है log में, ठीक है, ये बात इसका आंसर रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन है देखो ये लोगरिथम। हाँ एक कंडीशन और बता देती हूँ मैं, अगर थीटा होता 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर होती किसके, पोजीशन के, आ सकता है ये भी, तो क्या पाथ बनाता हो, सर्कल बनाता है, अगर वो परपेंडिकुलर होता तो सर्कल बनाता, अगर किसी एंगल पे है, किसी भी एंगल पे, तो उसके साथ जो रिलेशन है वो क्या आया, एक्सपोनेंशियली आया भाई, लोगरिथम में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 96 का, एक मिनट अगले पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ब्लॉक मूव ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, ऐसे सरफेस पे मूव कर रहा है विद इनिशियल स्पीड दे रखी बी यू, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, बट प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट कवर, यहाँ दिख भी रहा है फ्रिक्शन फोर्स है ना वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, मतलब जो जो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस बढ़ेगी फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा तो सीधी सी बात है मोशन को उतना ही कम करता जाएगा। मूव विल स्टॉप, तो पार्टिकल है वो ब्लॉक है वो कब स्टॉप हो जाएगा, तो ये रिलेशन निकालना पड़ेगा कि कब जाके वो स्टॉप हो जाएगा, नहीं होगा, क्या बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर रहेगा भी 96 का, ठीक है। एक ब्लॉक है मूव कर रहा है, तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है वेरिएबल के साथ चेंज हो रहा है भाई, देखो एक्स पे डिपेंडेंसी है, और जो चीज एक्स पे डिपेंडेंसी हो, इस पेपर में मैंने पहले बताया बहुत सारी डिपेंडेंसी दे रखी भी, और जो चीज डिपेंडेंट हो, जो चीज वेरी करे, सीधी सी बात उसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो ब्लॉक मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो वहां सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स उसका अपोज कर रहा है, मतलब एक ही फोर्स लग रहा है, तो यहाँ लगाएंगे भी वर्क क्या बोलते हैं उसको, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो यहाँ पे वर्क डन होता है ना वो टोटल फोर्स की वजह से किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, बहुत अच्छे से मैंने इसका वीडियो बना के समझाया गया है अभी, कब वर्क डन टोटल एनर्जी के इक्वल होता है, कब काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है जब वर्क डन का टोटल फोर्स की वजह से वर्क निकले, यहाँ सिर्फ एक ही फोर्स काम करे फ्रिक्शन फोर्स, तो सिर्फ उसी की वजह से यहाँ ऐसे बोल सकते हैं अब फ्रिक्शन लगेगा, अब फ्रिक्शन वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एम वी स्क्वायर बाई एम यू स्क्वायर, अब वो जाके ब्लॉक कहीं ना कहीं रुकेगा तो ये जीरो हो गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ यू वाली बची, इनिशियली कितनी चल रही थी, ठीक है, कर दो पुट, वर्क डन निकालो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेरी कर रहा है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फोर्स कितना वेरी कर रहा है, के एक्स इंटू में डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दो तो के एक्स स्क्वायर बाई 2, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया भाई हाफ के एक्स स्क्वायर, और इधर कितना आ गया 1/2, मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा m,
और यू स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल, हमें तो निकालना है डिस्टेंस का। डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी, स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड, ये तो बाहर आ गया और इसके लग गया स्क्वायर रूट। देखो अब x की वैल्यू क्या आई, कोई जीरो नहीं आई, कोई नेगेटिव नहीं आई, एक फाइनाइट वैल्यू आई है भाई, फाइनाइट डिस्टेंस पे जाके और वो रुक जाएगा ऑब्जेक्ट। इसने यही पूछा था, कौन सा क्वेश्चन ही रहा, एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें। एक फाइनाइट डिस्टेंस पे जाके जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था तो वो उसको ब्लॉक को, उस ऑब्जेक्ट को रोक देगा किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे जाके, तो ए ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इन रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग फ्रिक्शन में डू पॉजिटिव वर्क ओनली इफ, भाई पॉजिटिव वर्क कब होगा, देखो दो चीजें होती हैं, बताई देती हूँ मैं लिख के, टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ भाई, ताकि थोड़ा सा जो चीज़ें लिखी हुई हैं वीडियो सुनो तो उसके साथ उसको रिवाइज भी कर लो, पक्की पक्की हो जाए। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ही नेगेटिव वर्क नहीं करता, अगर फ्रिक्शन फोर्स सेम डायरेक्शन में, मोशन के सेम डायरेक्शन में किसी भी कारणवश हो सकता है तो वहाँ पे होता है पॉजिटिव वर्क डन, जिसका इसने क्वेश्चन में जिक्र किया है। और अगर फ्रिक्शन फोर्स है ना अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होता है वहाँ पे नेगेटिव वर्क, ठीक है, नेगेटिव वर्क होता है। तो सीधी सी बात है, हमें देखना कौन से ऑप्शन में जो मोशन है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स है। तो एक बार देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा, प्योर रोलिंग बॉडी एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड, बॉडी रोलिंग अप हिल्स, ठीक है, रोलिंग विद डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी न्यूअर। देखो अप हील दे रखा, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता भाई, ये भी आंसर की में गलत दे रखा, बी दे रखा, वैसे आंसर की में इसका ए आना चाहिए भी, प्योर रोलिंग बॉडी एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड, भी फॉरवर्ड जा रही है रोलिंग बॉडी, जैसे कि पहिया घूम रहा है। अब सीधी सी बात है, पहिया घूमेगा ना तो पहिया जमीन को नीचे की मतलब पीछे की तरफ धकेलता है, और पीछे की तरफ धकेलेगा तो उस पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा, और पहिए का जो मोशन है, पहिए का जो मोशन है वो भी आगे की तरफ है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वो भी इधर ही है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा ना, पॉजिटिव वर्क डन होगा, तो इसका ए ऑप्शन होना चाहिए भी, फ्रिक्शन भी आगे है, कार का पहिया, कुछ भी किसी का भी पहिया लगा लो वो भी आगे की तरफ, ये नहीं होगा भाई अप हील पे बॉडी रोल करी, अप हील ऊपर की तरफ है। तो सोच के देखो, इसमें तो फ्रिक्शन फोर्स और उसका जो मोशन वो एक डायरेक्शन में नहीं होगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल मूविंग फोर्स दे रखा है, वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ए पे जाने के लिए 2 पॉइंट है, 0 0 से स्टार्ट किया, उसने ए पे चलेगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दे रखा है, तो इसने पूछ रखा है कितना वर्क होगा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई ये वाला। तो देखो 98 का, ठीक है, इसमें फोर्स दे रखा है कितना, के एक्स आई प्लस में 2y जी, तो इसके फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एफ एक्स कितना है के एक्स है, और एफ वाई है 2k y। तो अपने को कहाँ 0 0 से चलना था और कहाँ पहुंचना है, ए तक वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला अलग अलग निकालेंगे, एक्स एक्सिस का निकालो, क्या होता है एफ एक्स डी एक्स प्लस में 0 से ए तक ही जाना है, एफ वाई डी वाई, दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो वर्क डन हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करो कितनी थी, के एक्स डी एक्स प्लस में इसकी हो जाएगी 2y के डी वाई, लिमिट रख दो, तो ये के तो बाहर ले लो, एक्स स्क्वेयर बाई 2 0 से a प्लस में 2 के कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वेयर बाई 2 और 0 से a, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया भाई हाफ के ए स्क्वेयर प्लस में ये बन गया के ए स्क्वेयर, जो कि बन गया टोटल 3/2 के ए स्क्वेयर, इसमें रहेगा आंसर 3/2 के ए स्क्वेयर। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था भाई, 3/2 के ए स्क्वेयर, 3/2 के ए स्क्वेयर, ए ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 का, 10 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे भी, और वो भी अगर मैक्सिमम स्टूडेंट उसको देखते हैं, कमेंट करते हैं, मतलब लग रहा है भाई पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, मेरी सीरीज देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनको समझ आ रही, तो ही मैं आगे चलाऊंगी, वरना भाई पढ़ लेना जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो। 99 का देखो, ए ब्लॉक स्लाइड डाउन ए रफ इंक्लाइन, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन, भाई किस पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन जो है। देखो कोई भी ब्लॉक है 99 का क्वेश्चन, तो वर्क फ्रिक्शन फोर्स का मतलब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगता है फ्रिक्शन फोर्स, वो कितना होता है न्यू वन, नॉर्मल फोर्स के इक्वल, और न्यू और नॉर्मल होता है ऊपर की तरफ और एम जी नीचे, तो एन इज इक्वल टू एम जी होता है एम जी, तो वर्क डन आ गया भाई न्यू एम जी, और क्या होता है इनटू में एस। अब देख लो वर्क किस पे डिपेंड करे, न्यू पे भी, मास पे भी और एस पे भी, ठीक है। तो इसने पूछा डिपेंड नहीं कर रहा, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, पाथ पे, मास ऑफ ब्लॉक पे भी डिपेंड कर रहा है,
टाइम टेकन, टाइम का कहीं जिक्र नहीं है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा भाई, डी ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट, टाइम पे जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, 10-10 क्वेश्चन की सीरीज रखेंगे भी बहुत हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऐसे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख रखिए। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ इज अप्लाइड एट ए हाइट h, ऊपर हाइट h पे, अबोव द सेंटर, सेंटर के ठीक ऊपर h हाइट पे। द डिस्क रोल विदाउट स्लिपिंग एंड डज नॉट टोपल्स विद, पलटेगी नहीं, कंडीशन मस्ट बी, भाई वो जो डिस्क है वो ना पलटे, ऊपर उसके फोर्स लग रहा है किसी हाइट h पे, तो वो घूम रही है, मतलब पलटे ना, वो कौन सी कंडीशन हो गई, तो देखिए कैसे होगी। हाँ, इसका एक मैं एग्जांपल देती हूँ भाई, मान लो एक अलमीरा है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, आप धीरे लगाते हो ना, वो बहुत मतलब वेट उसका अच्छा बहुत हैवी है, धीरे से फोर्स लगाते हो तो वो चलेगी, और एकदम से ऊपर ऊपर टॉप पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो सीधी सी बात है पलटेगी। अब क्या सिनेरियो, इसमें एक डिस्क है, डिस्क का ऊपर फोर्स लगा रहा है किसी आई टच पे, तो ये घूम रही है, तो ये पलटे ना, तो पलटना मतलब रोल कर रही, किसका मतलब उसमें कंसेप्ट है टॉर्क का। अगर ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा इसके खुद के टॉर्क से, टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, अगर ऊपर वाला टॉर्क नीचे वाले से ज्यादा होगा तो सीधी सी बात पलटेगी। हमें ऐसी कंडीशन रखनी है, जो नीचे वाला टॉर्क है इसका खुद का घूम रही है, वो टॉर्क ज्यादा हो, इसकी वेट की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो ज्यादा हो, दोनों टॉर्क की वैल्यू निकालो। देखो ऊपर टॉर्क है, फोर्स लगा रहे हैं, डिस्टेंस कितनी हाइट h पे, एक कंडीशन, इसके खुद के वेट की वजह से जो टॉर्क निकला वो कितना फोर्स कितना mg है, और डिस्टेंस रेडियस r है, ये वाला निकाल दिया। तो कंडीशन कौन सी, ये वाला ना, ये लेस होना चाहिए किससे, mgr से, अगर वो, ताकि वो पलटे ना, तो एफ एच डिवाइडेड बाई mgr किससे लेस हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, डी। एफ एच मिक्सा कर दिया, यहाँ 1 ना होके बस यहाँ आना था, ताकि दिखे कि कुछ कंडीशन दे रखी है, लग नहीं रही भाई, मतलब कंफ्यूजिंग वाला आंसर दे रखा है, ये 1 यहाँ इसके साथ चिपका दिया, ये यहाँ ऐसे होना था, तो एफ एच डिवाइडेड बाई mgr इज लेस देन 1, ये किसकी कंडीशन है भाई, वो पलटे ना। ठीक है, इसके वेट वाला जो टॉर्क है, वेट की वजह से भाई वो हैवी होगा, ऊपर वाले फोर्स से इसका वेट ज्यादा है, वेट वाला टॉर्क ज्यादा है, तो पलटेगी नहीं। तो 10 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें, ताकि कंटिन्यूस ऐसे ही पूरा पेपर 10-10 की मतलब 6 वीडियो बनेंगे स्टेट की, तो फिर इसमें टॉपिक वाइज सीरीज रख लेंगे। और बस ठीक है, अपना सुझाव जरूर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।